चुनाव आता है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सबको याद आने लगते हैं। आज जो कष्ट और जो पीड़ा पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को है वह किसी और के लिए नहीं है। के साथ रंगे चोट पे कहता हूं कि शहाबुद्दीन साहब पर एक FIR कोई बता दे कि उनके चलते हुआ है। ये सारा FIR सारे केसेस इंद्रदेव प्रसाद को विधायक बनाने में, और बिहारी चौधरी को विधायक बनाने में, लीलावती गिरी को चेयरमैन की कुर्सी देने में, यहाँ तक के प्रखंड प्रमुख को सबको बनाने में आप एक आंदोलन बता दो शहाबुद्दीन साहब के लिए किए हो। एक बार भी कोई बता दे ये सारे लोग जो भगवान कह रहे हैं शहाबुद्दीन साहब की रिहाई की मांग किया हो। और मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है इस बार बड़हरिया विधानसभा कांग्रेस के खाते में जाना ही जाना है, तय है जाना। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सरफराज आलम। लगातार आपको चुनाव पर चर्चा चल रहा है और लगातार चुनावी क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जाके जो भी प्रत्याशी इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनसे आपकी बात करा रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी कैसे चल रही है और वो किस तरह से अभी जनता के बीच जा रही है, जानने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग सिवान के बड़हरिया विधानसभा पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस नेता रिजवान अहमद मौजूद हैं। रिजवान अहमद जी लगातार पिछले कई दिनों से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा इनके बारे में आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं शुरू से और जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और लगातार लोग के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो रिजवान अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी मैं मेरी ओर से भी आपके चैनल को, आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है। रिजवान जी, आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन सबसे पहले सवाल हम ये करेंगे कि कोरोना जैसे इस महामारी में क्या लग रहा है, चुनाव होना चाहिए अभी जो स्थिति है? देखिए, कोरोना एक पूरी दुनिया में महामारी का रूप ले लिया है और इस समय और इस वक्त बिहार के चुनाव को रोक देना चाहिए। चुनाव नहीं होना चाहिए। जनहित को देखते हुए, समाज को देखते हुए और इस बिहार के लोगों को और समाज को देखते हुए, मेरी अपनी समझ नहीं बल्कि ये एक आम नागरिक होने के नाते कि जान सबसे पहले है। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सत्ता का खेल तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस समाज को बचाना पहली प्राथमिकता है हम लोगों को। जी बिल्कुल रिजवान जी, आने वाले कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा कि चुनाव होगा या नहीं होगा, लेकिन आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और आप ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस से इस बार आप चुनाव लड़ेंगे और बड़हरिया से कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी। आपको क्या लग रहा है? ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस से दावा कर रहे हैं और भी 1-2 कैंडिडेट हैं जो बड़हरिया से ही दावा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में रिजवान अहमद खुद को कहाँ देखते हैं? चुनाव विधानसभा का 2020 का है। पिछले कई सालों से बड़हरिया के संघ के लिए मैं लड़ता रहा हूँ, संघर्ष किया हूँ। आज जितने नेता, जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो बड़हरिया में दिखाई दे रहे हैं, पैरासूट से भी लोग आ रहे हैं, ऊपर से भी लोग आ रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का कोई इस बड़हरिया के लिए कोई योगदान दिखा दे, संघर्ष दिखा दे। इस बड़हरिया के क्षेत्र में टूटी फूटी सड़कों के लिए संघर्ष हो, बिजली के लिए हो, विधि व्यवस्था के लिए हो, आपको शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, किसी भी मामले में अगर उनका कोई संघर्ष हो, कोई दिखा दे, एक पेपर का हाफ कटिंग भी कोई दिखा दे, 4 लाइन का भी कि फला ने संघर्ष किया है, तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, रिजवान अहमद लगातार संघर्ष करते हैं, संघर्षशील नेता है। बावजूद इसके एक कैंडिडेट ऐसा है जो कि राजद से एक नेता ज्वाइन करते हैं, पूना जी पांडे हैं MLC बीजेपी से, उनके भाई ने राजद ज्वाइन किया और अटकलें अब ये भी लगाई जा रही है कि इस बार राजद के टिकट पे बच्चा पांडे जी बड़हरिया चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस को टिकट क्यों मिलेगा? देखिए, बच्चा पांडे राजनीति ज्वाइन किए हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं ज्वाइन किए हैं। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस निश्चित तौर से इस जिले के 8 सीट में से 1 सीट बड़हरिया पर दावा कांग्रेस कर रही है। और ये मेरी बात नहीं है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात है। शीर्ष नेतृत्व जो है, बड़े जो नेता हैं इस कांग्रेस पार्टी के, वह लोग बड़हरिया पर दावा कर रहे हैं और मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है इस बार बड़हरिया विधानसभा कांग्रेस के खाते में जाना ही जाना है, तय है जाना। चूंकि कांग्रेस के अस्तित्व को बचाना है तो इस बार की इस सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमको ऊपर से भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी ये आश्वासन दिया है कि हम बड़हरिया चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर राजद के खाते में चले जाए, कांग्रेस को टिकट नहीं मिल रहा है, ऐसे सूरत में रिजवान अंसारी का क्या कदम होगा? देखिए, गठबंधन, हमारा गठबंधन RJD से है। भविष्य में गठबंधन जब तय हो जाता है उसके बाद से मामला सब साफ हो जाएगा कि टिकट किसको मिल रहा है।
समय बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन हम गठबंधन के साथ हैं और हम गठबंधन के साथ रहेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? टिकट नहीं मिलेगा तो पूरी ताकत लगा करके हम गठबंधन को जिताने का काम करेंगे और गठबंधन के साथ हम रहेंगे। निर्दलीय रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय के रूप में अभी मेरा कोई मिजाज नहीं है चुनाव लड़ने का। दूर दूर तक हम अभी तक नहीं सोचे हैं कि निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार हम चुनाव लड़ेंगे। वक्त थोड़ा वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। इंतजार के बाद कुछ फैसले। इस बार अमर जी, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आपका कांग्रेस, राजद और जदयू गठबंधन में था। उस समय गठबंधन से प्रत्याशी थे जो 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके थे, श्याम बहादुर सिंह जी। श्याम बहादुर सिंह जी, क्या लग रहा है 15 सालों में जो विकास बड़हरिया का होना चाहिए था हुआ है या नहीं? देखिए, बड़हरिया का विकास शून्य है। 243 विधानसभा क्षेत्रों में विकास के मामले में सबसे निचले पैदान पे बड़हरिया है। ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। और ये बड़हरिया के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे नकारा और ऐसे जिसके मुंह में जुबान नहीं हो वैसे व्यक्ति को बड़हरिया हमेशा अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करता है। कैसे जिता देती जनता? ये जनता है, जनता का एक अलग हवा चलती है चुनाव में। गठबंधन, एनडीए का लहर, कभी गठबंधन का लहर, कभी लोग पार्टी को वोट देते हैं। इसके चलते ये लोग नकारा लोग चुनाव जीत के चले जाते हैं। लोग व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं। जिस दिन से आप व्यक्ति को वोट देना शुरू करिएगा, अच्छे लोगों का चुनाव शुरू हो जाएगा। रिजवान अहमद जी, एक खेल के मामले में खेल का भी गढ़ रहा है। यहाँ पे काफी लोग खेल से मतलब खेल भावना से जुड़े हुए हैं। एक स्टेडियम का निर्माण होने वाला था, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? विधायक जी ने क्या किया अभी तक कुछ? देखिए, विकास के मामले में विधायक जी का जो सोच रहा है इस बड़हरिया के लिए वो बिल्कुल नेगेटिव रहा है। विकास का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, कहीं कोई विकास नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं विकास नहीं। बड़हरिया लगभग 2 लाख की आबादी, 2.5 लाख की आबादी है। बड़हरिया प्रखंड की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा की नहीं। और इस प्रखंड में एक रेफरल अस्पताल होना चाहिए जो 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए। यहाँ कम से कम महिलाओं, लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए एक महिला कॉलेज होना चाहिए। महिला गर्ल्स हाई स्कूल होना चाहिए। यहाँ कहीं कुछ नहीं, ना IT कॉलेज है, न महिला गर्ल्स हाई स्कूल है, न महिला कॉलेज है, और न बच्चों के लिए कोई बेहतर शिक्षा संस्था है। रिजवान अहमद जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों के साथ आएंगे? मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस बड़हरिया है कि मैं बड़हरिया बदलूंगा। और इस बड़हरिया के व्यवस्था को बदलने के लिए मुझे मात्र 72 घंटा चाहिए। हमें कोई 72 साल नहीं चाहिए, 72 महीने नहीं चाहिए, मात्र मुझे 72 घंटे चाहिए और मैं विधायक बना। 72 घंटे की आप बात कर रहे हैं, ये तो वही बात हो गई कि बड़े बड़े वादे करके आएंगे और फिर 5 साल ऐसे ही फिर नजर नहीं आएंगे। 72 घंटे कैसे पॉसिबल है? 72 घंटा एक विधायक को क्या चेंज करना है? एक विधायक के कार्य क्षेत्र में 2 प्रखंड है, 3 थाना है, 2 हॉस्पिटल है, इसके अलावा जो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक कॉलेज, प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यही सब चीजें हैं। तो एक विधायक के लिए 2 थाना, 3 थाना, 2 ब्लॉक, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 72 घंटे में इसको मैं दुरुस्त करूंगा कि जनता ब्लॉक में जाए तो सम्मान के साथ जाए। ब्लॉक में जाना उसको अपने आप में सम्मान लगे। थाने में जाना किसी फरियाद को लेकर के उसको अपने आप में गिल्टी नहीं महसूस हो, उसको अपने आप में सम्मान और फख्र महसूस हो कि ये मेरा कार्यालय है, ये सरकारी कार्यालय, सरकारी दफ्तर मेरा दफ्तर है, मैं वहां जा रहा हूं, सम्मान के साथ जाए। अच्छा रिजवान जी, एक तरफ चुनाव लड़ने का दावा आप भी कर रहे हैं और आपकी पार्टी राजद के साथ गठबंधन में है। ऐसे में एक नेता राजद के ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब ने टिकट दिलाने का वादा किया। देखिए, अभी टिकट किसी को मिला नहीं है। ये सब लोग अपना अपना राग अलाप रहे हैं और हमारी पार्टी का भी गठबंधन है मगर सीटों का बंटवारा नहीं है। सीट का जैसे बंटवारा होगा, सीट शेयरिंग पर बात चलेगी। गठबंधन के जो घटक हमारा दल है उन लोगों, उन नेताओं से हमारे नेताओं की चर्चा होगी, तब जाकर के क्लियर होगा कि किसको टिकट मिलेगा। और रही बात डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के, जो पूर्व सांसद हमारे सीवान के, उनके बारे में लोग चुनाव में ही उनको लोग याद करते हैं। अपना जब चुनाव आता है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सबको याद आने लगते हैं। किसी को भगवान, किसी को बाप, किसी को दादा, किसी को कुछ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनके चुनाव में इन जो लोग दावा करते हैं कि हमारे भगवान हैं, शहाबुद्दीन साहब हमारे गॉड हैं, शहाबुद्दीन साहब हमारे फला हैं,
मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या शहाबुद्दीन साहब के 2009 चुनाव, 2014 चुनाव, 2019 का चुनाव, ये 3 चुनाव जो लोकसभा का बीता, क्या इसमें उन लोगों का क्या कारकर्दगी रही है, जनता सब कुछ जानती है। आपके भगवान कौन है, आपके गॉड फादर कौन है, ये जनता सब कुछ जानती है। जनता अब मूर्ख नहीं बनने जा रही है, और जनता के जज्बात को भड़का करके और उसके एहसासात को भी करके आप वोट नहीं ले सकते हैं। जनता हर चीज जान गई है। आज मैं एक बात और बोल दूं आपके चैनल के माध्यम से, आज जो कष्ट और जो पीड़ा पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को है, वह किसी और के लिए नहीं है। उनको अपने परिवार को बढ़ाने की चिंता नहीं थी, अपने परिवार को कुछ करने की चिंता नहीं थी। उनको चिंता थी कि इस सिवान को सुंदर, स्वच्छ और बेहतर कैसे बनाएं, इस सिवान में आपसी भाईचारे को कैसे काम करें, इसके लिए उनकी ये कुर्बानी हुई है। और इन्हीं जैसे नाम नेहाद नेताओं के चक्कर में और इनको आगे बढ़ाने में, उनको अपने आगे बढ़ने में नहीं, मैं चैलेंज डंके के साथ, डंके की चोट पे करता हूं कि शहाबुद्दीन साहब पर एक FIR कोई बता दे कि उनके चलते हुआ है। ये सारा FIR, सारे केसेस इंद्रदेव प्रसाद को विधायक बनाने में, और बिहारी चौधरी को विधायक बनाने में, लीलावती गिरी को चेयरमैन की कुर्सी देने में, यहाँ तक के प्रखंड प्रमुख को सबको बनाने में, लोगों को बनाने में उनकी परेशानियां आई है। लोगों के चलते वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये उनको मैं व्यक्तिगत मैं जानता हूँ इस बात को, और ये इस बात को सारे लोग जानते हैं। तो इसलिए ये सब घड़ियाली लोग आंसू बहाते हैं कि मैं उनका बहुत बड़ा हमदर्द हूँ। आप नहीं हो हमदर्द, हमदर्द कभी नहीं हो सकते हो। आप एक आंदोलन बता दो शहाबुद्दीन साहब के लिए किए हो, एक बार भी कोई बता दे, ये सारे लोग जो भगवान कह रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब की रिहाई की मांग किया हो, एक बार भी बता दीजिए कि लालू प्रसाद यादव के सामने बैठ करके आंख में आंख मिला करके यह लीडर शहाबुद्दीन साहब की इशू को उठाए हो कभी? अपने पार्टी में भी लोग नहीं उठाते हैं। इसलिए एक नाम ये लोग जपना, राम राम जपना, काम अपना करना। अच्छा, क्या लग रहा है जो लोग ये नाम जप रहे हैं शहाबुद्दीन का वोट दिलवाएंगे, आने वाले दिनों में इन सब बातों पे विराम लगेगा क्या, और रिजवान अहमद प्रत्याशी हो जाएंगे यहाँ से? देखिए, प्रत्याशी की जहां तक बात है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो लोग जप रहे हैं उनको जपने दीजिए, जनता सब कुछ जानती है। चलिए, तो ये थे रिजवान अहमद, कांग्रेस नेता, जो कि बड़हरिया विधानसभा से लगातार तैयारी कर रहे हैं, और इस बार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बड़हरिया से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस इन्हीं को टिकट देगी और ये चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि रिजवान अहमद को टिकट मिलता है या नहीं। अगर टिकट मिलता है तो जनता कैसे इनको अपना आशीर्वाद देती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।